हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एक पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और जो रचित है कैरोलिन वेल्स के द्वारा। दोस्तों, इस पोएम में हम पोएम के साथ साथ में इसके अंदर जितने भी पोएटिक डिवाइसेस काम में लिए गए हैं वो भी सारे पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. पोइटेस यहाँ क्या कह रही है कि अगर आप ईस्ट के जो जंगल्स हैं वहां पे बाई चांस यानी संयोग से अगर वहां जाते हैं और वहां जाने के बाद में आपकी तरफ एडवांस यानी आगे बढ़े ए लार्ज एंड टाउनी बिस्ट। लार्ज का मतलब बहुत बड़ा विशाल, टाउनी का मतलब होता है डार्क येलो कलर्ड और ब्राउन कलर्ड। बिस्ट यानी एक जंगली जानवर। वो जानवर अगर आपकी तरफ आगे बढ़े, इफ ही रोर्स अगर वो दहाड़े एट यू तुम्हारी तरफ, एज यू आर डाइंग कि जैसे तुम मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज द एशियन लॉइन। तो आप समझ जाओगे कि कौन सा जानवर है, एशियन लॉइन है। दोस्तों, यहां बताया गया है कि अगर आप ईस्ट के जंगलों में जाएंगे और वहां पे दहाड़ते हुए आपके सामने एक जीव आता है और वो बहुत बड़ा है, येलो या ब्राउन कलर्ड है और आपको लगता है कि आप मरने वाले हो, तो आप समझ लो कि वो क्या है, एशियन लॉइन है। दोस्तों, ये जो स्टेंजा है इसमें जो राइम स्कीम काम में ली गई है वो है ABABCC। देखिए, चांस और एडवांस राइम कर रहे हैं तो इन दोनों का हो गया ए। ईस्ट और बीस्ट राइम कर रहे हैं तो ये हो गया बी। डाइन और लाइन ये राइम कर रहे हैं तो ये हो गया सी। तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी A B और C। और पहला जो ये स्टेंजा है इसमें हम लोगों ने देखा है कि एक पोएटिक डिवाइस और यूज की गई है, वो है इंजेबमेंट। देखो, मैं आपको बताता हूं इंजेबमेंट में क्या होता है। जब भी हम किसी एक स्टेटमेंट को बिना किसी कोमा के अगली लाइन में कंटिन्यू करते हैं तो वो होता है इंजेबमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शुरू की दो लाइन, आगे की दो लाइन जो है उनमें और फिर आगे की जो लाइन है उनमें भी इंजेबमेंट का प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ साथ में आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे स्टेंजा में तो यू शुड गो और उसके बाद में शुड टू यू और जितने भी ये लाइंस हैं उनमें बार बार ओ का ये जो है बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पे ये यूज है एसोनेंस का। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। दोस्तों, अगर आप यूं ही आसपास में रोम कर रहे हो, घूम रहे हो और एक नोबल का मतलब उच्च कुल का वाइल्ड बिस्ट जंगली जानवर आपको ग्रीट करे, आपके सामने आए, आपको मिल जाए विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड और उसकी जो बॉडी हो वो पूरी तरह से येलो हो और उसके बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स हो, धारियां हो, और नोटिस करो ये तुम्हें खा भी सकता है। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना या पता लगाना। इस सिंपल रूल से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ये कौन है, ये बंगाल का टाइगर है जो कि येलो बॉडी के साथ में ब्लैक स्ट्रिप्स रखता है और बहुत ही खतरनाक और डरावना होता है। दोस्तों, यहाँ जो ये स्टेंजा है इसमें भी जो राइमिंग स्कीम है वो A B और C है। इसका मतलब इस पोएम में जितने भी स्टेंजाज हैं उनकी राइमिंग स्कीम यही है। और सेकंड स्टेंजा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है, जैसे कि आप पहली लाइन में देख सकते हैं रोमिंग और राउंड, यहाँ R रिपीट हो रहे, तो ये एलिट्रेशन हो गया। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बेस्ट यू व्यू whose hide with sports is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again.
दोस्तों अगर आप यूं ही स्ट्रोलिंग कर रहे हैं, स्ट्रोलिंग का मतलब यूं ही घूम रहे हैं, फोर्थ यानी आगे की तरफ, ए बिस्ट यू व्यू, और आपके सामने एक जंगली जानवर आ जाता है, हुज हाइड, हाइड का मतलब है स्किन, विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब पूरी तरह से ढकी हुई हो, भरी हुई हो, स्पॉट्स यानी धब्बे, उसकी जो पूरी स्किन है वो धब्बों से भरी हुई हो, जैसी कि लेपर्ड की होती है। और जैसे ही वो आपकी तरफ लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट का मतलब है कूदना, यहाँ पे क्या किया है, LEAPT में से ए को उड़ा दिया है पोएम को ब्यूटिफाई करने के लिए। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो जानवर है वो कौन है, लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो वहां पे आपको दर्द से चीखना चिल्लाना कोई फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार आप पे कूदेगा और कूद के आपको पूरी तरह से समाप्त कर देगा। दोस्तों ये जो स्टेंजा है इसमें भी अगर हम लोग देखें तो वही राइमिंग स्कीम A B यूज की गई है, और साथ ही साथ में अगर आप देखें इसमें तीसरी लाइन में ही हैज में एलिट्रेशन का यूज किया गया है, और यहाँ पे एक विशेष पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, जैसे कि आप थर्ड लाइन लेफ्ट और लास्ट लाइन लैप लैप देख सकते हैं, इनमें ये जो वर्ड है वास्तव में LEAPT है, ठीक है, और उसमें से ए जो है उन्होंने उड़ा दिया है वो पोएम को ब्यूटिफाई करने के लिए। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। और अंतिम लाइन के अंदर आप रिपीटेशन का यूज भी देख सकते हैं, जहां पे लैप और लैप को रिपीट किया गया है। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. दोस्तों अगर आप अपने बगीचे के आसपास घूम रहे हैं और एक क्रिएचर, एक जीव आपको वहां मिलता है जो आपको बहुत ही टाइट ढंग से हक करता है, गले लगाता है, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, बेयर है, यानी भालू है। अगर तुम्हें कोई डाउट या संदेह हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो क्या करेगा, और ज्यादा कैरेस आपको देगा, और ज्यादा लाड़ प्यार दुलार आपको दिखाएगा। इस स्टेंजा में भी वही राइमिंग स्कीम ABCC काम में ली गई है, लेकिन इसमें हम लोग देख सकते हैं एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है पहली लाइन में, जहां वैन और वाक में W का रिपीटेशन आपको मिलता है। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो बीस्ट ऑफ प्रे हैं, जो शिकार करने वाले जो जानवर हैं, उनमें अगर अंतर करना हो तो एक नोवाइस, नोवाइस का मतलब नो सीखिया, जो नया व्यक्ति हो जिसको किसी बारे में पता नहीं हो, वो नॉन प्लस यानी कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हिएनास थस, कि क्रोकोडाइल और हिएना को आप आसानी से अलग कर सकते हो। किस प्रकार से? हिएनास कम विथ मैरी स्माइल्स, हिएनास जो है वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो रोते हैं तो वो क्या होंगे, क्रोकोडाइल्स होंगे। इसकी भी राइमिंग स्कीम AB और CC है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. यहाँ बताया जा रहा है कि जो सच्चा कैमेलियन जो है, जिसे गिरगिट कहते हैं, वो बहुत स्मॉल होता है, जो कि एक लेजर्ड की तरह होता है। उसके कोई ईयर्स नहीं होते हैं और ना ही उसके कोई विंग्स होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पेड़ पे कुछ भी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि उस पेड़ पे क्या है, कैमेलियन जरूर है, क्योंकि कैमेलियन की एक विशेष क्वालिटी होती है कि वो अपना कलर बदल लेता है और जहां वो बैठता है वैसा ही अपना कलर बना लेता है और किसी को दिखाई नहीं देता है। दोस्तों अंतिम स्टेंजा है, इसकी भी राइमिंग स्कीम वही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।